हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पूरी जोश जुनून और ताकत के साथ आज शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कॉचीज थियरम। काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ को ये सेमेस्टर 3 में है, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ को ये सेमेस्टर नंबर 4 में है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हो प्लीज़ रेफ़र द सिलेबस और सिलेबस रेफ़र करके उस हिसाब से ये टॉपिक को पढ़िए। लेकिन फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू, जो एंट्रेंस है अपनी, जो पीएसयू उसके लिए काम में आती है, गेट एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनाब, क्योंकि इसके आगे ही अपने को मिलने वाला है टेलर सीरीज़, लॉरेंट सीरीज़। हो, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इंट्रोडक्टरी पार्ट से कॉचीज थियरम का। क्या है कॉचीज थियरम, क्या नहीं जानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फटाफट आपकी मोहब्बत वाली लाइक के साथ, प्यार भरी शेयर के साथ और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब के साथ जल्दी जल्दी सबसे सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए अपने कॉलेज के ग्रुप्स में, ऑफिशियल हो या फिर अनऑफिशियल हो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी फ़ायदा उठा सकते हो, नीचे गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए बड़ा धमाका मचाते हैं। क्या है कॉचीज थियरम, सबसे पहले वो जान लेते हैं, किस काम में आता है वो भी जानेंगे और फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूमेरिकल भी लेंगे। ठीक है जी, तो हेडिंग डाल रहे होंगे कॉचीज थियरम। कॉचीज थियरम क्या होता है? कॉचीज थियरम बड़े ध्यान से सुनना तो मज़ा आएगा। बड़े ध्यान से सुनना क्या होता है कॉचीज थियरम। देखिए, ये आप ऐसे कह सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का दूसरा भाई है ना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का ही सगा भाई है। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? बिकॉज एक पर्टिकुलर सम आप कॉचीज से सॉल्व करो या आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम आता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों का आंसर सेम आता है। तो एग्जाम में ऐसे कोई मेंशन नहीं करेगा वेदर इट इज़ यू हैव टू सॉल्व इट बाय कॉचीज और यू हैव टू सॉल्व इट बाय कॉम्प्लेक्स। आपको आइडेंटिफाई करना है। ये चीज़ बड़े ध्यान से, कैसे आइडेंटिफाई करना मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। कॉचीज थियरम क्या है, बड़े ध्यान से सुन। अभी फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टूर ले लेता हूँ। कॉन्टूर बोलेगा तो एक रीजन, ओके, एक पर्टिकुलर रीजन जिसको हम लोग क्लोज्ड रीजन कह सकते हैं। तो क्लोज रीजन कैन बी लाइक एनीथिंग लाइक दिस, ओके, इट कैन बी लाइक दिस, ओके, कैसे भी हो सकता है। ये एरिया को आई विल जस्ट शेड इट, ओके, इस एरिया को मैं शेड करता हूँ बिकॉज आई हैव टू कंसीडर दिस कॉन्टूर, ओके। इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन जिस भी प्रकार का है उस हिसाब से आपको वो लिमिट्स को लेना पड़ेगा। तो मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो सी लिया, मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो इसको भी सी लिया। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टूर, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्टूर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, इसको मैं आर ले लेता हूँ बिकॉज वो रीजन मुझे कंसीडर करना है। तो ये बन गया मेरा क्या, आर। कोई दिक्कत नहीं सर, एब्सोल्युटली नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनिए, इफ़ माई फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक। एनालिटिक मतलब क्या? हाँ, सबको पता है। देखिए मैं बता देता हूँ, डेबा यू बाई डेबा एक्स, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, राइट, एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स। ये सबको पता होना चाहिए, राइट है जी। तो ये जो है, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, सी आर इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो उसको कहा जाता है, वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक देन एंड एक और कंडीशन, एंड इफ़ इट्स डेरिवेटिव, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान देना। डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जेड इज़ कंटिन्यूस, ठीक है, ये रहेगा। तो ठीक है, कोई भी पॉइंट के लिए, एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट के लिए, ये रीजन का हर एक पॉइंट कोई भी आप कंसिडर करो ऑन अ सिंपल कर्व, ये जो भी कर्व आपको दिखाई पड़ रही है, देन द इंटीग्रल f of z along the closed curve
C along the closed curve C is 0, इज़ ज़ीरो। सीधी भाषा में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सीधी भाषा में एक्सप्लेन कर दूंगा, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ क्लोज्ड इंटीग्रल, यहाँ पे ले रहा हूँ एफ ऑफ जेड और यहाँ पे डी जेड विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये है एक्चुअल आपका कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। लिख दीजिए, दिस इज कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप कहोगे सर फ़ायदा क्या है, थोड़ा सीधी भाषा में बताइए। ठीक है, क्या है भाषा, मैं बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज मैंने एक रीजन कंसीडर किया लाइक दिस, ये सर्कल वाला, ठीक है, ये सर्कल वाला, ठीक है। ये रीजन क्या है, उसका रेडियस कितना है, ये सब कुछ आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सर्कल का जो रेडियस है उसको r इज इक्वल टू मॉड जेड पकड़ लेता हूँ। ये सब जानते हैं, हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी देखा है, r मतलब मॉड्यूलस। r मतलब क्या होता है? मॉड्यूलस होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये r मतलब मेरी भाषा में मॉड्यूलस है, लेकिन ये सर्कल की भाषा में क्या हो गई? रेडियस हो गई। ठीक है, तो ये सर्कल की रेडियस मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि यार ये ना 1 है। ठीक है, 1 है। उन्होंने एक पॉइंट दे दिया है या फिर एक फंक्शन दे दिया है जो मुझे सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करना है? तो क्वाड्रेटिक रहेगा तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करिए, ब्रैकेट्स दिया रहेगा तो उसको इक्वेट करिए, ये सारी प्रोसीजर है, मैं आपको न्यूमेरिकल में बता ही दूंगा। तो सपोज वो फंक्शन का जो पॉइंट है, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो यहीं कहीं तो आया, x1 और y1 यहाँ पे कहीं तो आया। तो क्या इस कॉन्टूर का पॉसिबल आउटकम आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सर्कल के, मेरे रीजन के वो पॉइंट क्या चला गया? बाहर चला गया। मेरा रीजन ये था और पॉइंट इधर आ गया, तो इस पॉइंट का कोई लेना देना रहेगा? नहीं रहेगा। ऑब्वियस थिंग है, नहीं रहेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है? तो उस केस में सीधी भाषा में, इफ पॉइंट is outside the contour, outside the contour, outside the contour, इसको रफ कर देता हूँ, ओके, outside the contour, then क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड का वैल्यू आपको डायरेक्टली लिख देना है 0। अगर रीजन के अंदर है तो उसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? उसके 5 कंडीशंस है, वो पांचों कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले सेशंस में। फिलहाल इतना जान लीजिए कि अगर मेरा पॉइंट कॉन्टूर के बाहर है तो सीधा क्या हो गया? वो इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड क्या हो गया? 0 बन जाता है। चलिए एक सवाल लेते हैं, तो बड़ा ही मच जाएगा बवाल, ताकि आपको दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट फिट हो जाएगा। तो एक सवाल ले लेते हैं, इवैल्यूएट, थोड़ा खतरनाक वाला ही लेता हूँ, पहले ही धमाका कर देंगे। इवैल्यूएट इंटीग्रल सी स्टैंड्स फॉर एनी कॉन्टूर। यहाँ पे ले लेते हैं z+3 डिवाइडेड बाय, दे दिया है z² माइनस 2z+5, ओके, वेर, देखिए अभी सी दिया है, where C is the circle mod z minus 1 is equal to 1। क्या बात है, mod of z minus 1 is equal to 1, इतना उन्होंने दे दिया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले मेरे डिनोमिनेटर को चेक करने का। डिनोमिनेटर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस क्वाड्रेटिक को पहले सॉल्व करिए। देखिए कि मेरे पोल, देखिए पोल होता है डिनोमिनेटर में, जीरोस होता है ऊपर। ये पोल और ज़ीरो का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ी सिंपल भाषा में यहाँ पे। ठीक है, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर को कहा जाता है ज़ीरोस, ओके, और डिनोमिनेटर को कहा जाता है पोल्स। ठीक है, अब ये पोल्स एंड ज़ीरोज़ होते क्या है? पोल्स और ज़ीरोज़ होते प्लॉटिंग के एक मेजरमेंट, प्लॉटिंग के कुछ यूनिट्स, ओके, जिससे आप
प्लॉट कर सकते हो उन पर्टिकुलर इक्वेशंस को आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो जीरोज और पोल्स, जीरो कहाँ पे होते हैं? न्यूमरेटर में। पोल्स कहाँ पे होते हैं? डिनोमिनेटर में। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईएसटीसी, ये जो भी ब्रांचेस वाले लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना जीरोज और पोल्स के ऊपर। आगे आने वाले सेमिस्टर में बड़ा काम की चीज़ है यार ये, ठीक है। तो जीरोज है, पोल्स है मेरे पास। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। मुझे ऑलवेज कैलकुलेट करना है पोल्स को। मुझे हमेशा कैलकुलेट किसको करना है? पोल्स को। तो पोल्स जो भी होते हैं, मैं जब पोल्स को ड्रॉ करूँगा ग्राफ में, तो मैं रेफरेंस किसका लूँगा? ओरिजिन का लूँगा। ओरिजिन कितना होता है? ज़ीरो होता है। तो ये जो इक्वेशन है उसको मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली ज़ीरो के साथ इक्वेट करूँगा। एज पोल्स आर z² माइनस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बना दिया। इसको सोल्व कर रहे होंगे, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a वाला फॉर्मूला। कंपेयर करो किसके साथ? इसके साथ कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो। तो माइनस b, तो माइनस 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² बोलेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट होल डिवाइडेड बाय 2a बोलेगा तो 2 इंटू 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस 20। ओए होए 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 सर, ये तो गज़ब आ गया, गज़ब आ गया, ये तो बिल्कुल गज़ब ही आना चाहिए। तो यहाँ पे बन रहा है माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है? चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। z इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पहले पॉजिटिव 2 था, तो पॉजिटिव 2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 16 बोलेगा तो 16 का 4 हो गया, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का इमेजिनरी नंबर हो गया, तो 4i डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे रहेगा। 2 को निकाल देंगे कॉमन, तो 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 1 प्लस और माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल कर दिया, 1 प्लस और माइनस 2i। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एज कॉन्टूर इज गिवन दैट इज कितना है? मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 दिया रहता तो वो क्या रहता? रेडियस 1 रहता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? ये थोड़ा समझने लायक बात है। z के जगह पे डालिए x प्लस आई वाई माइनस 1, जैसे है वैसे, ये 1 भी जैसे है वैसे। अब देखिए रियल पार्ट को अलग करिए, इमेजिनरी पार्ट को भी अलग करिए, क्या मिल रहा है बताइए? तो x माइनस 1 यहाँ पे मिलेगा प्लस आई वाई मिलेगा विच इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए ये x माइनस 1 जो है ना, इसको सेंटर निकालने के लिए क्या करेंगे? फॉर सेंटर कंपेयर, बड़े ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपेयर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 1 एंड y इज इक्वल टू कितना आया? 0 आया। तो सेंटर कितना हो गया? देयरफॉर सेंटर कितना हो गया? ओए होए होए बाबा जी, ये तो जूम हो गया। हाँ, रुको, हाँ ये ठीक है। देयरफॉर सेंटर इज़ देखिए 1,0 हो गया। सेंटर कितना हो गया? 1,0 एंड रेडियस तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो मेरा सर्कल किस प्रकार से दिखेगा? देखिए सेंटर 1,0 है बोलेगा तो x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे सेंटर है 1,0, रेडियस 1 है, मतलब मेरा सर्कल इस प्रकार का कुछ तो दिखने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ उन्होंने दी हुई है, मेरा जो भी यहाँ पे पॉइंट आया है वो x है 1, y है प्लस और माइनस 2, तो मैं प्लस 2 कंसीडर करता हूँ, माइनस 2 ऐसे ही नीचे आने वाला है। ओके, तो 2 मतलब y एक्सिस के ऊपर 2, यहाँ पे कहीं पे तो वो पॉइंट आएगा, दैट इज़ 1 प्लस मतलब 1,2, ठीक है जी। अच्छा, इसको सर यस 1,2 बिल्कुल, और नीचे भी वही कंसीडर करना है और यहाँ पे लिख देना है 1,-2। तो क्या ये दोनों के दोनों पॉइंट सर्कल के अंदर है?
नहीं नहीं नहीं। सर्कल के ऊपर है? नहीं नहीं नहीं। सर्कल के बाहर है? हाँ हाँ हाँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एज द पॉइंट्स आर lying outside the contour, outside the contour, देखिए outside the contour, then integration of closed integral that is f of z dz is equal to क्या बनेगा? 0 बनेगा। therefore इंटीग्रल, देखिए यहाँ पे आंसर लिखना बेहद ज़रूरी है। इंटीग्रेशन क्या था अपना? z प्लस 3, ऊपर वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है, जीरोस का कोई काम नहीं होता, पोल्स का ही हमेशा काम होता है। ओके, तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 dz इज इक्वल टू, आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से सुन के लेना, इसके आगे आने वाले कई सेशंस में हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं, तो चिंता ना करिए, सम को पहले समझ लीजिए और बहुत सारे सम्स हम लोग करेंगे, तब और भी ज़्यादा क्लियर हो ही जाएगा। ओके जी, और चीज़ बताना चाहता हूँ कि इसमें जो रीजन्स होते हैं, यूजुअली सर्कल आता है, पैराबोला नहीं आता, क्योंकि क्लोज्ड इंटीग्रल के बारे में बात किया है, तो जो भी मेरे रीजन्स रहेंगे वो क्लोज्ड वाले ही रहेंगे हमेशा। सर्कल रह सकता है, रेक्टेंगल रह सकता है, स्क्वायर रह सकता है, लाइक दिस। ओके, वो मेंशन करेंगे, चिंता ना करो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बिल्कुल नहीं है। तो कॉचीज थ्योरम की शुरुआत कर दी है हम लोग ने पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ। वीडियो को फटाफट से शेयर करिए ताकि अपने फ्रेंड्स लोग को भी समझने दो इस चैनल के ऊपर कितना बड़ा धमाका होता है। तो जल्द से जल्द बिल्कुल शेयर करो, एंड मोहब्बत वाली लाइक तो बनती ही बनती है। मिल रहे होंगे ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।